मैं कपि हूँ, बंदर हूँ, ना विधि जानता ना भक्ति जानता कुछ। देखिए, जो अतुलित बल का धाम है, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, वो अपनी विशेषता को नहीं बता रहा है। वो बोलता है मैं कुछ नहीं हूं, और जो मेरा सुबेरे सुबेरे स्वभाव को देखते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, कादिन काहिन। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कोटेशन, एक बहुत बड़ा शब्द चल रहा है, आप ध्यान देना माता और संत समाज भी। कहा हमारे भगवान हम दरिया पार में शिव मंदिर नहीं बनाएंगे। DVC मानस गान प्रतियोगिता यहाँ हो थे आज कल से 25 जनवरी हम शाम को ओपनिंग कर चुके हैं, प्रज्वलित कर चुके हैं। आज 26 जनवरी के सुबह 10-11 बजे से हमारे यहाँ कार्यक्रम चालू हो गए हैं। ऐसे तो हम 10 या 12 मंडली के यहाँ एंट्री लेते हैं, लेकिन आज कुछ कारणवश 3 मंडली नहीं आ पाई, तो 7 मंडली हो है। और हमारा कार्यक्रम तो बहुत ज़ोर शोर से अभी साथ साथ हमारे यहाँ 26 जनवरी के दिन मंडाई मेला के भी कार्यक्रम रहे थे। यही वजह से हमारे मन के कार्यक्रम 26 तारीख से ओपनिंग करना रहे थे, या तो 26 तारीख को हम भगवान श्री राम जी के समापन दिवस रखथन, या तो मंडाई के दिन ही हमारे 26 जनवरी के दिन जो हमारा शनिवार या संडे मिलते वही में कार्यक्रम रखथन। और आज हमारा वो दिन मिली शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आज हमारे मन के कार्यक्रम शुभारंभ हुए हैं। वो अच्छा चलत भैया हमारे यहाँ तो ऐसे भी हम जोर शोर से एकदम फुल मेहनत करे रहथन, तो फुल एंजॉय करके भगवान श्री राम जी के कथा सुनथन। हमारे यहाँ श्रोता भी अच्छा है कि अपन समय बहुमूल्य समय ला यहाँ देते, और हमारा कार्यक्रम बहुत बड़े सफल बना। हर वर्ष कार्यक्रम करवाता नहीं, हमारा 18वां साल आज पूरा होने वाला है इस वर्ष है, तो बहुत अच्छा सहयोग मिलते भैया। हम चंदा के सहयोग से पूरा हमारे एरिया में 4 वार्ड 2 वार्ड है, 3 में 4 ठो मोहल्ला पड़ते, शक्ति नगर, शांति नगर, कदामरी नगर, जवाहर नगर, 4 वार्ड से हम जनता से सहयोग राशि लेके ही बड़े कार्यक्रम आज जो आप मन देखा था, जो पंडाल सजे है, वो हमारे सब जनता के श्रोता समाज के सहयोग से ही होते कार्यक्रम। और एक विशेषता यहाँ है कि हम रामघट जनता मन के बीच में देथन, 3 घंटा रामघट के द्वारा भी बहुत सुंदर हमारा सहयोग मिलते। मोर सूची उम्रे नाम है, मैं नवजागरण मानस परिवार में उपाध्यक्ष हूँ। झा हूँ और मैं भगवताचार्य हूँ। शक्तिनगर दुर्ग का ये बड़ा जो मंच है, ये सबसे पहला मंच है, ये पुराना मंच और उत्कृष्ट मंच है ये, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसको जानते हैं। और यहाँ जो आयोजन होता है मानस का प्रतियोगिता, वो एक विशेष भाव को लेकर होता है, एक विशिष्ट यहाँ का प्रसारण होता है, और जो मंडलियाँ, जो प्रतिभागी मंडलियाँ आती हैं, वो भी उत्कृष्ट और विशेष आते हैं। लोग कितनी मंडली पार्टिसिपेट किया? आज उन्होंने किया है, वैसे 10 रहता है, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते वो लोग, अपनी अपनी बात है ये। लगभग 3 दिवसीय में 30-32 मंडलियों का यहाँ पर आना होता है, और सभी कहा जाए तो एक से एक है ना। मिनट का समय है यहाँ, 40 मिनट का समय है ना। किसी को समय अभाव होता है तो 5 मिनट कम कर देते हैं, और समय ज़्यादा रहता है तो 10 मिनट और दे देते हैं, ऐसा है। आप एक दृष्टांत संदेश है, एक निर्णायक के द्वारा एक संदेश जाता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हम मानस पढ़ रहे हैं, एक विषय का महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति गीता का पारायण कर रहा हो और गीता का श्लोक ना बोले, या भागवत पढ़ रहा हो भागवत का श्लोक ना बोले, मानस पढ़ रहा हो अगर मानस का ना बोले, तो उसमें थोड़ा सोचने का एक भाव होता है कि मतलब हम क्या करने आए हैं। तो इसलिए ये एक सभी मंडलियों को संदेश जाता है। बाकी बहुत सारे मंडली हैं जो शुरुआत में दोहा भी लेते हैं, चौपाई भी लेते हैं, संगीतबद्ध रहता है उनका काम, और बदलाव तो आता ही है, बदलाव आता है। हम नहीं कह सकते कि 100 लोग सुन रहे हैं तो 100 लोग बदल जाएं। हो सकता है 40 लोग के दिमाग में ये बात आ जाए, मानस क्या है, राम जी कौन है, ये कथा क्यों की जाती है, तो कहीं न कहीं जाके। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे जो साथ में आते हैं, उन पर असर हो रहा है, और ये एक अच्छा कदम है हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे द्वारा ये कार्यक्रम लगातार प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को आयोजित करते हैं, और 26 जनवरी 2007 को नवजागरण मानस समिति का जन्म हुआ था, और जन्म इसी उद्देश्य के साथ हुआ था। बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर हमने इस कार्यक्रम को हमने प्रायोजित किए हैं। इसके माध्यम से हम जनमानस में मानस के प्रति रुझान, मानस के प्रति लगन, और जो नशा की तेज़ी से जो युवाओं में खासकर
तेज़ी से जो गति पकड़ रही है नशा की प्रवृत्ति, उसको हम कैसे छुड़ाएं, कैसे उस चीज़ को हम रोकें। तो हमने सबसे पहले इस मानस को एक आधार बनाया है कि ताकि इस मानस के माध्यम से हम लोगों में एक धार्मिकता के साथ साथ हम एक मर्यादा और नशा के प्रति जो लोगों की वो बढ़ रही प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको हम इनके आधार से हम रोक सकें। और हम प्रतिवर्ष विषय भी रखते हैं कि नशा एक सभ्य समाज के लिए एक चुनौती, मानस मंडलियों के बीच हम इस विषय को हम रखते हैं। और हो सके तो हम कल से शुभारंभ करेंगे कि नशा को हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि युवाओं में तेज़ी से नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और कैसे रोके, मानस मंडलियों का हम संदेश चाहते हैं, साथ साथ देशभक्ति की जागृति भी इस मंच के माध्यम से हम करते हैं। मानस उत्सव कार्यक्रम, मानस उत्सव को का रखने का हमारा तात्पर्य है कि मानस उत्सव का नाम इसलिए दिया गया है कि मानस गान प्रतियोगिता के साथ ही लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भी इस मंच पर हम आयोजित करते हैं। हम यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने समाज सेवा में अपनी सेवाएं दी है, जो वृद्ध हो गए हैं और जो अन्य क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट पुरस्कार अर्जित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ करके इस मानस मंच पर सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ जिनकी रिजल्ट अच्छी आती है 10वीं 12वीं और 5 बोर्ड परीक्षाओं में, ऐसे बच्चों को भी हम इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करते हैं। अर्थात नियत रूप से कार्यक्रम आयोजित जो यहाँ पर करते हैं उनका टोटल नाम मानस उत्सव दिया गया है। महाराज जो मानस गान तो चल ही रहा है, भगवान के भजन तो चल रहे, साथ साथ मानस की व्याख्या, ये चूँकि प्रतियोगिता शब्द इसलिए दिए गए हैं कि रामायण तो सभी पढ़ते हैं, मानस गान सभी करते हैं, लेकिन किस पंक्ति में, किस दोहा में, किस चौपाई में कौन सी मंडली कितनी अच्छी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है, कौन सी मंडली किस भजन को कैसे प्रस्तुत करती है, यानी अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया उस कलाकार को, उस योग्यता को हम इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करते हैं। क्योंकि 10 मंडलियों का प्रवेश होना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। 7 प्रसंग पर आज व्याख्यान हुई है 7 मंडलियों के माध्यम से। नरेश सिन्हा, मैं यहाँ का पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ। मानस उत्सव में बहुत बड़ी खास बात है यहाँ। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के लोग, मैं करीब 15 साल पहले भी आया था यहाँ, सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, पहला उद्देश्य। 3 साल पहले और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, छोटे से लेकर के सयाने तक के, इस मंच के माध्यम से। और चाहते हैं कि ऐसे राम के चरणों में प्रेम के साथ साथ देश प्रेम बढ़े, है ना, लोगों में, आम जनता में हमारी सद्भावना जागृत हो। इन कारणों से यहाँ मंच में पहले भी आते थे और आज भी मैं आया हूँ। उद्देश्य यही है, 22 तारीख आस्था का संचार बढ़ रहा है। ठीक, आपका मेरा परिचय है राम कुमार देवांगन, शिवपुरी जामुन।